गुरु महाराज की, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। आदरणीय हमारे जयंती भाई जी और यहाँ पर उपस्थित विद्वत्गण और धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, अभी हमने जयंती भाई जी के मुखारबिंद से पूरी बेतक का रसपान किया। उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके मोती चुन चुन करके हमारे लिए एक माला परोई और हम सुंदर साथ को दी। और इससे पहले हमारी प्यारी सी छोटी छोटी नन्ही बच्चियों ने बहुत सुंदर पात्रों को बारे में परिचय दिया, अपना सुंदर प्रदर्शन हमें करके दिखाया। तो मैं थोड़ा थोड़ा भाव इन पात्र जो हमें बताए गए, जिनका परिचय कराया, उनके बारे में मैं कुछ बोलूं। मुझे नाम तो नहीं इन बच्चियों का पता, लेकिन सबसे पहले मैं वाणी के हिसाब से किसको ले रही हूं? सुंदरबाई श्यामा जी, जो इस माया के संसार में हमारे लिए आई। धनी ने पहले ही कह दिया था, मैं भेजूंगा रूह अपनी, दे धर से तुम माफक, देश से विद विद की निशानियां, पर तुम छीन ना सकोगे हक। राजी ने अपनी रूह कहा था ना मैं भेजूंगा, और राजी ने अपनी रूह कौन सी भेजी? श्यामा जी को भेजा। जो तन धारण किया कौन सा था? देवचंद्र जी का तन था। उनको सुंदरबाई भी कहा गया। सुंदरबाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, सुंदरबाई कहा उनको, लेकिन दोनों अलग नहीं, एक ही बात है। कितने कष्ट सहन किए, जन्म से इच्छा पैदा हो गई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा प्रीतम कौन है। चल पड़ते हैं खोज करने के लिए, कच्छ में जाते हैं। कच्छ सन्यासियों के पास जाते हैं, नवनाथ योगियों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, काजी के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अघोरियों के पास जाते हैं, देवियों वाले के मानने वालों के पास जाते हैं। कितनी खोज की। मैं पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बताओ प्रिया ठोर, कोई तो मुझे मेरे प्रीतम का ठिकाना बता दो। वाणी में कहा है, कई कसोटी करी दुल्हन, सोबी वास्ते हमसे। 14 वर्ष निष्ठा बन, भागवत को भी सुना और उनको दर्शन हुए। ऐसा नहीं कि भागवत सुनने से दर्शन हुआ, उनकी निस्बत थी। राजी को दर्शन देने थे, परीक्षा लेनी थी उनकी, क्योंकि हम भी तो इश्क रबत करके आई हैं ना। 100 बेर देखो अजमाए के तुमको ना भूले, हम धनी आपको भूलने वाले नहीं। राजी ने दर्शन दिया, परम धाम के सुख उन्होंने हमारे सामने रखे। 25 पक्षों का भी वर्णन करके उन्होंने बताया। ये है कौन? हमारी श्यामा जी। अब हम लेते हैं इंद्रावती सखी। हमारी इंद्रावती सखी किस तन में आई? मेहराज जी के तन में मरु का जीव था, उनके अंदर देवापी का जीव था, और इधर कौन सा जीव था? मरु का जीव था। उन्होंने आकर के मेहराज जी का तन जब धारण किया, कितने वर्ष थी जब वो चले गए थे सदगुरु महाराज के चरणों में? 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की एक आयु थी। 12 वर्ष का बालक, उसके अंदर तड़फ है कि मैं अगर सदगुरु महाराज चर्चा सुनाते हैं तो मैं भी सुनूं जा करके, मैं भी उन परम धाम के सुखों को लूं। क्योंकि आड़िका लीला होती थी ना वहां पर, आड़िका लीला का वर्णन करते थे, तो उनके दिल में भी चाहना पैदा होगी कि मैं भी जाऊं। आज देखिए क्या बालक कोई है 12 वर्ष का बालक जिसके दिल में आए कि मैं भी चलूं। रोते रोते धनी के पीछे, अपने भाई गोवर्धन जी के पीछे जाते हैं।
सतगुरु महाराज ने देखते ही पहचान लिया ये कौन है, इंद्रावती जी की आत्मा। दोनों भाइयों में कितना प्रेम है, उन्होंने पहचान लिया। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया तत्क्षण आई हृदय जागृत बुद्ध। उनके हृदय में जागृत बुद्ध ने प्रवेश कर लिया और बता दिया कि तुम इंद्रावती जी की आत्मा हो और तुम्हें शकुंडल और सकुमार को जागृत करके लेके आना। दोनों भाइयों में कितना प्रेम है। कैसे वो अभी आपने किस्सा सुना, दोनों भाई कांजी भट्ट से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। ये दोनों भाई थे जिसका एक अभी रोल आया गोवर्धन ठाकुर जी का, जिसके अंदर कौन सी आत्म थी, गुणवंती भाई की आत्म थी। दोनों भाइयों ने कांजी, मैं उसका चर्चा नहीं करूंगी, आप सुन चुके हैं, कांजी भट्ट को परास्त कर दिया। उसका उत्तर नहीं दे पाए उनको कि पारब्रह्म महाप्रलय के समय कहां पर रहते हैं, उत्तर नहीं दे पाए। और इस तरह से इंद्रावती जी सखी मेराज जी कैसे आगे चलते हैं, कैसे चर्चा सुनते हैं और अरब देश में जाते हैं। सुंदर साथ जी अरब देश में 5 वर्ष रहते हैं। आते हैं तो उनका प्रणाम स्वीकार नहीं होता देवचंद्र जी के द्वारा। और 2 वर्ष सांवलिया ठाकुर के घर रहते हैं, 2 वर्ष धरोल में जाकर के विजीरगिरी करते हैं। कितनी आत्म तड़पती है जी, जो इंद्रावती की आत्मा मेराज 5 वर्ष अरब देश में गई अपने सतगुरु महाराज के कहने के लिए और बालबाई के कहने पर, और उनके ऊपर क्या चोरी का इल्जाम लग गया। कितना चोरी का इल्जाम लगा, गली गली में शोर है मेराज ठाकुर चोर है। कितना खटूती ग्रंथ में अगर आप पढ़ें तो कितना विरहा किया उन्होंने एक एक ऋतु के ऊपर। 6 ऋतुओं का अगर वर्णन सुने ना सुंदर साथ जी, हमारी आत्म रोने लगेगी। कितना विरहा किया। हम देखें कि हमारे अंदर अपने प्रीतम को पाने का विरहा है नहीं। और अब वो चलते हैं जागने के कार्य के लिए, सोचते हैं सुंदर साथ को जगाऊं तो कहां जाना पड़ता है, हफ्सा में। 6 महीने तक कितना विरहा करते हैं और राज्य आकर के उनको दर्शन देते हैं। वाणी का अवतरण भी हो जाता है सुंदर साथ जी। आगे कैसे जागने के कार्य के लिए थोड़ा थोड़ा ही वर्णन करूंगी। ठट्ठा चलते हैं दीप बंदर में जब जाते हैं तो जयराम भाई कंसारा को कि कैसे खंडनी करते हैं। यहां तक कि उनको क्या कह देते हैं कि क्या है तुम, हम कौन है। कहा कि कोई ना घाया इन माया से, कोई आज तक माया से तृप्त नहीं हुआ। तो ठोर मुर्दार, कैसे हम बने हुए, कुत्ता जैसे होता है, हड्डी ले लेता है और हड्डी को चूसता रहता है। हम भी इस माया के सुखों में खोए हुए हैं। हम सोचते हैं कि इसमें बड़ा सुख मिलेगा। हमें शिक्षा दी गई है कि कभी इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। हम कब तक माया के पीछे लगे रहेंगे, सिर्फ चर्चा सुनेंगे, बीतक सुनेंगे, क्या इस रास्ते पर चलेंगे। ठट्ठा नगर में चिंतामणि की जागनी करते हैं। चिंतामणि की जागनी करते हैं कैसे, और लाल दास जी की भी जागनी वहीं पर हो जाती है। चिंतामणि जी को क्या तारतम देते हुए कहते हैं, एक हराम क्या मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत व रानी तजे पावे हयाती आप। चोरी करने का कराया उदक, 5 चीजों को निषेध बताया। सोचिए सुंदर साथ जी, कभी हम ये गलती ना कर बैठे। चिंतामणि जी को तारतम देते हैं। एक बहुत बड़ा गादीपति हैं वो, महावजी भाई को थप्पड़ पड़ता है मस्कत बंदर के अंदर। हमें ना जाने कितने थप्पड़ पड़ रहे हैं, फिर भी हमारी आत्म जागृत नहीं होती सुंदर साथ जी। अब कैसे चलते हैं बासी बंदर में। अभी रोल आया किसका, हमारे भैरव ठक्कर का। शिव जी साहब ने 1 महीने के लिए कहा कि आप इन चीजों का परहेज कीजिए।
एक हराम किया मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत वैरानी तजे पावे है अति अब। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, और सब कैफ चोरी परधारा ना कब। पीना तंबाकू छोड़ दो। हम सोचिए सुंदर साथ जी, भैरव ठक्कर ने तो उसी समय अभी तोड़ा ना आपके सामने हुक्का, कहीं हम तो नहीं तंबाकू खाते। भैरव ठक्कर ने तो छोड़ा, हम तो भैरव ठक्कर नहीं है ना। तंबाकू खा करके हम अगर भैरव ठक्कर है तो हमें छोड़ देना चाहिए। उन्होंने परहेज करवाया इन 4 बातों का। मैं और बातें तो कहूंगी, महाराज सुंदर साथ उन चीजों को नहीं करता, लेकिन तंबाकू जरूर पीते। कहा जाता है जिस तंबाकू को गधे भी नहीं खाते उसको हमारे सभी मुंह में लेकर के खाते रहते। अगर उन्होंने उन चीजों का परहेज करके, शिव जी ने कहा कि अगर परहेज करके 1 महीने की भी हमारी चर्चा सुन लो, अगर आपकी आत्म जागृत नहीं होगी तो हम चल देंगे। उन्होंने 3 दिन चर्चा सुनी, क्षर ब्रह्मांड का पूरा वर्णन किया 1 दिन में। दूसरे दिन में योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन किया। तीसरे दिन जैसे ही यमुना जी में झीलना करके चांदनी चौक निकल करके 28 स्तंभ का चौक और 4 चौरस हवेली कर निकाल करके 5वीं गोल हवेली में पहुंचे, उसका वर्णन किया। मूल मिलावे का भैरव ठक्कर की आत्म जागृत हो। हम सुंदर साथ की आत्म आज तक क्यों नहीं जागृत हो रही, ये सोचना है हमें। क्या हमारे दिल में अपने सुंदर साथ के लिए प्रेम है? क्या राज्य के प्रति वो भाव है? क्या हम अपने अवगुणों को देखते हैं जो हमारे अंदर अवगुण है? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? हम देखें अभी भी हमारे अंदर अनेकों अवगुण भरे हैं। अभी हमने गलतियां करते हैं, काम क्रोध भी है हमारे अंदर, लोभ भी है, अहंकार भी है, मोह भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, प्रतिष्ठा भी हम चाहते हैं। ये अवगुणों को निकालेंगे नहीं। अगर भैरव ठक्कर 3 दिन में शुद्ध हृदय से चर्चा सुन करके अपनी आत्म को जागृत कर लिया, धनी का दीदार कर लिया, तो आज हम सोचिए कितने वर्ष हो गए, 400 वर्ष हो गए सुंदर साथ जी, 440 हमें आए हुए, लेकिन हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही। ना जाने कितने तन धारण करते जा रहे हैं। अब चलते हैं खंबालिया में। देखिए सुंदर साथ जी, खंबालिया में जाते हैं नलिया से होते हुए। थोड़ा सा वर्णन है खंबालिया में। अभी वर्णन किसका आ रहा था? रतन बाई का, रतन बाई का, बिहारी जी का। क्या किया उन्होंने बताइए सुंदर साथ जी? पूरी कोशिश की कि मेराज को समाप्त कर दिया जाए। बिहारी जी का रोल है, वो मारना चाहते हैं उनको। नारे बांस ना बजे बांसुरी, क्योंकि नलिया के में बीतक सुन करके वो हैरान हो गए कि अगर ये रहेंगे तो मुझे कौन पूछेगा। खंबालिया के राजा वैसे ही दुश्मनी रखता था। तो कहा जाता है कि बिहारी जी जो हैं, जिनके अंदर रतन भाई की आत्मा है, ओ मेरी भाई रतन मुझे मिले छबीले लाल, अब मैं हुई जाहिर। कैसे वो कह रही है कि अब मैं भी निहाल। रतन बाई अगर ना होती, अभी कहा, तो मैं राज्य को कौन जानते। रावण ना होता तो राम की कौन पहचान करता। कंस ना होते तो कृष्ण जी की पहचान कौन करता। बिहारी जी ना होते तो कौन जानता मेराज जी को, कौन जाता इंद्रावती जी की आत्म को, कौन उनको शिव जी साहब के रूप में पहचान करते है ना सुंदर सर। ये है हमारी रतन बाई की वासना, और वही कहा जाता है, वही रतन बाई की वासना। तन धारण करते करते शेरपुर में झंडू दत्त के तन में उन्होंने प्रवेश किया। किस तरह से उन्होंने कसनियां की सुंदर साथ जी, कितनी कसनी करके धाम धनी को अपने हृदय में बसा लिया। और क्या कहा उन्होंने, कुर्बानी की, जब अपना सब कुछ, अपना आपा वार्या सब समाप्त कर दिया, अपने शरीर को समाप्त कर दिया। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, नग्न अवस्था में है, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई लागी वाली
कछु और न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, वो खेलत प्रेमे पार प्यासो देखन को तन सागर माई। हमारे को भी ध्यान करना है अपने शरीर से भी और ब्रह्मांड को छोड़ करके, तभी मोमिन जो जब करें जब पीठ दे में दो जहान को, काल माया को भी पीठ दे दो, योग माया को भी देखे, तब हमारी सुरता परम धाम में पहुंचेगी। अब चलते हैं आगे। सुंदर साथ जी, खमालिया का राजा तो कितनी मारना चाहता है, लेकिन जाको राखे साइया मार ना सके कोई। उनको कौन मार सकता था, वो तो पहले ही उतर गए नाव से, नाव पर चढ़े ही नहीं। सूरत में पहुंचते। अब सूरत में अभी रोल किया किसने, मुकांद दास जी का रोल आया, मुकांद दास जी का रोल आया ना, जिसके अंदर कौन सी आत्मा थी, नवरंग बाई की आत्मा थी। और नवरंग बाई की बात सुनाऊं सुंदर साथ जी, जब जागने का समय वो दिल्ली पहुंच गए, चर्चा सुन चुके थे। अब अपनी नव विवाहिता पत्नी को क्या कहते हैं, मैं तो जा रहा हूं प्राणनाथ जी के पास, तुम चलना हो तो चलो। उसने कहा कि अगर आपको सन्यासी ही बनना था तो शादी क्यों करवाई, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और आप कह रहे हो सन्यास ले लो, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उन्होंने कहा अगर नहीं जा सकती तो मेरा आपका आखिरी प्रणाम स्वीकार कर लो। कितनी कुर्बानी करी मुकांद दास जी ने, नवरंग बाई ने। सोचिए हम क्या कुर्बानी कर रहे हैं, कुछ हमारे अंदर कुछ कुर्बानी का भाव है। इंद्रावती जी की आत्मा तो चल रही है जागने के कार्य के लिए, और हम भी चल रहे हैं, घरों में सुखों में खो रहे हैं, घरों में शादियों में जाएंगे, चर्चा भी हो जाएगी। कोई निष्ठावान, उन्होंने तो निष्ठावान पूरी 14 वर्ष एक भी दिन नहीं, हम तो थोड़े दिन में चर्चा भी सुनेंगे, छोड़ेंगे, चलो आज नहीं सुना, हर साल सुनते आ रहे हैं, क्या करना सुन करके। तो मेरा मतलब है वो मुकांद दास जी ने कुर्बानी की। हम सुंदर साथ इस बात को तो याद रखते हैं कि उनके पास 400 रुपया था और शेख बदल के पास 300 रुपया था। उन्होंने बीच में 20 रुपए निकाले और उन्होंने इंतजाम किया राशन का। ऐसे हम तो कह देते हैं उनके लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी को हम नहीं देखते। आखिर तक जो कुर्बानी मुकांद दास जी ने की, उनके द्वारा ही नक्शे बने, सारी हर चीज में वो आगे 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 होते थे, आगे बांधते। वो हमारी सरदार सखी हैं जिनका इन्होंने बच्चियों ने रोल करके दिखाया। वो क्या है, सरदार सखी हैं। बीच में एक नाम निकल गया मेरे से, गांगजी भाई का। गांगजी भाई जिनके अंदर धन भाई की आत्मा कहा, धन भाई की आत्मा कितनी कुर्बानी करी सुंदर साथ जी। जब भाई सुनी पार की बान, तब भाई धाम धनी की पहचान। पहचान जब हो गई, घर में लेकर के आ गए उनको, परिवार को। पर उनकी पत्नी भानबाई पूछ पूछ के सेवा करती। अरे इतना परिवार आ गया, आटा कहां से आएगा, आज तो आटा ही खत्म हो गया। कभी कहती है लकड़ खत्म हो गई, कभी कहती है कोई राशन खत्म हो गया। अरे सेवा कैसे करूं, परिवार इतना बड़ा हो गया हमारा। जब गांगजी भाई ने क्या देखा कि इसके अंदर माया आ चुकी है, ये मेरी सेवा में अवरोधक बन रही है, उन्होंने कहा भान भाई चल, बहुत दिन हो गए तुझे मायके नहीं गई तुम, चल मैं तुझे मायके लेकर के चलता। बड़ी खुश होती, और लड़कियों को चाहे औरतें कोई भी हो, मायके जाना बहुत अच्छा लगता है सबको। चल दी मायके में, और उसके बाद वो लेने नहीं गए। वैसे भी क्षत्रियों में एक खास बात होती है, जब तक उनका पति उनको विदाई करके लेकर के न आए, लड़की माँ बाप अपनी बेटी को कभी भी विदा नहीं करते। भान भाई को लेने नहीं गए। माया की लहर आई, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी भान भाई की। हम सोचिए हम क्या कुर्बानी कर रहे हैं, कोई कुर्बानी हमारे अंदर है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि।
अभी सुंदर साथ से पूछो कि आप ब्रह्मशिष्टि हो, अभी पूछा ना कि आप कहाँ के हो, तो हम सब क्या कहते हैं, मूल प्रदायी के हैं, परम धाम से आए हैं, मूल से ब्रह्मशिष्टि हैं। तो ब्रह्मशिष्टियों का कर्तव्य क्या बनता है? जागने का कार्य करना। सोई सुहागिन धाम में जो करसी रोशन, तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन। उन्होंने तो कुर्बानी की गांगजी भाई ने, और अब हम आगे चल रहे हैं सुंदर साथ जी। पहचान किसने की? शकुंडल ने, शायद शकुंडल है ना, शकुंडल ने कुर्बानी की। उन्होंने अपने धनी की पहचान की। पहले दाता हम भे गुरु को देनो शीश, पीछे दाता गुरु भे सब कुछ कियो। उन्होंने अपने सिर की पाग चोपड़ा मंदिर में अपने धनी के चरणों में बिछा दी। कौन राजपूत जो होते हैं अपनी पाग के लिए वो लड़ मरते हैं, लेकिन अपनी पाग को चरणों में नहीं बिछाते। उन्होंने क्या कहा? साथ समस्त के बीच में जुगल धनी पधराए, क्या तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए। श्री ठकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना कोई और देखे सो नहीं मिसल मातबर। अगर धनी के बिना उनको कोई आचार्य कहता है, कवि कहता है, महात्मा कहता है, साधु कहता है, कृष्ण जी का भक्त कहता है, देवचंद्र जी के, देव प्राणनाथ जी के उनको गुरु कहता है, तो वो कहते सो नहीं मिसल मात पर। वो परम धाम की आत्मा ही जो पहचान शकुंडल ने करी, आज दिन तक सारे समस्त सुंदर साथ में किसी ने नहीं की। इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ मोमिन की किताब मिला उनको। अभी बहुत सुंदर रोल किया बच्चियों ने। और अब किसकी बात आई? उन्होंने भी ये भी कहा, इन मोहम्मद के दीन में जो ले आवेगा ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। सुंदर साथ जी कितनी पहचान की उन्होंने। उन्होंने शिव जी साहब को साथ में लिया ही, कैसे उन्होंने जहां जहां घोड़े का पांव कहते, जित जित घोड़ा पग धरे त्यों तो हीरा हुई, हीरा धरती उगलने लगी। उन्होंने इतना आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि दिल में क्या ले लिया कि मैं सेवा करूं। तो राज्य अपना सब कुछ लुटा देते हैं। हम भी तो सेवा का भाव लेना हृदय में। यदि हम भी सेवा का भाव लेंगे तो राज्य हमारे ऊपर भी कुर्बान है, पर हम सेवा का भाव लेते ही नहीं। अब आई बात साकुमार की। शायद साकुमार जिसके अंदर औरंगजेब था, साकुमार की आत्म थी। वो हर पल यही चाहता रहा कि कब मैं इमाम मेहंदी को पकड़ूं और मैं उनसे बातें करूं। और कहा जाता है कि वो मिलने भी आया, मिला भी, और जाते समय आखिर में उसने क्या कहा अपने बेटों को, तुम सबसे युद्ध कर लेना, लेकिन 76 साल से युद्ध नहीं करना। उनके साथ कौन है? उनके साथ एक विशेष शक्ति है, प्राणनाथ जी की, इमाम मेहंदी की शक्ति उनके साथ है, इसलिए युद्ध नहीं करना। और वो थी साकुमार की आत्मा। इस तरह से सभी परम धाम की आत्माओं ने जो कुर्बानी की, सुंदर साथ जी हमें भी सीखना है। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे हते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। हमें भी दौड़ना है सुंदर साथ जी। सुता होए सो जागियो, जागो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पग भरे आगे सोए। यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। आपने सुंदर साथ जी से बहुत सुंदर बीतक सुनी, और बीतक की आखिरी छुपाइयां सुंदर से 5 मिनट, मुझे आधा घंटा, मैं उतना ही समय लेती हूँ, समय ज्यादा लेने में की मुझे आदत नहीं है। तो सेवा कौन कर सकता है? जिसने स्वरूप की पहचान की हो। पहचान के बाद क्या आते हैं? भाव आते हैं। भाव आते हैं तो सेवा होती है। और सुंदर साथ ने सेवा की अक्षरातीत पहचान करके, अपना धनी पहचान करके सुंदर साथ ने सेवा की। और उन सुंदर साथ ने सेवा की,
उनके अगर आज हम नाम भी लेते हैं ना, तो उनके नाम सुनने पर भी हमारा जीव क्या है, भीतर हो जाता है, परम धाम के सुखों में खो जाता है। अभी मेरा दिल था कि 10 भौमों का भी वर्णन करूं, लेकिन समय नहीं, इसलिए हम लास्ट पाइयां पे पढ़ेंगे। अभी नाम आ रहा है आस बाई का, लालदास जी का। लालदास जी जिन्होंने अपने, जिनके 99 जहाज डूब गए और धनी की पहचान कर ली सूरत में, चले जब और वापस मुड़कर के नहीं देखा। लालदास जी को जो शोभा मिली सुंदर साथ जी, वो किसी को नहीं मिल सकती। आप देखिए गुम्बद जी के पीछे जो लालदास जी की समाधि बनी हुई है, लालदास जी, लालबाई और राम राय, उनकी बेटी जो थी उसका तो गड़ा में ही धामगमन हो गया था। सीधा दर्शन करते हैं वो आज भी बैठ करके। और वही लालबाई, आसबाई क्या कह रही है, आसबाई इन समय, बोल दो थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट। चलिए सुंदर साथ जी, 5 मिनट मुझे और मिल गए बोनस में। आसबाई, हाँ सुंदर साथ जी, तेजबाई का रह गया, अमलावती का बीच में। अमलावती की आत्मा फूलबाई, फूलबाई सुंदर साथ जी कितनी कुर्बानी की उसने। जब बिहारी जी ने ये कह दिया, एक सुंदर साथ जो किसान सुंदर साथ था उसको पानी पिला दिया, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था मैं 2 समय चर्चा सुनने नहीं आ सकता। तब उन्होंने कहा कि इनको यहां से निकाल दिया जाए। उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 9 दिन तक भूखा प्यासा वो सुंदर साथ बैठा रहा और किसके पास गया, फूलबाई के पास। फूलबाई जी ने उनको पानी पिलाया, भोजन करवाया, उनकी बात सुन ली, जिस कारण से बिहारी जी ने कह दिया कि आप फूलबाई को रखो या धर्म को रखो। उन्होंने, फूलबाई ने क्या कहा, आप चिंता मत करो, आप अपने धर्म का पालन करो, आप सच्चे मोमिन हो। उन्हें अपने सच्चे मोमिन बन के दिखाया। और फूलबाई ने कहा कि जब मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, आप अपने कोमल चरण मेरी राख के ऊपर रख देना। मिलने नहीं गए। क्या क्या गुनाह था फूलबाई का, कोई गुनाह नहीं किया था सुंदर साथ जी फूलबाई ने। और उन्होंने कहा मैं अपनी निस्बत से आपको जल्दी ही द्वारा पालूंगी। और उन्होंने पाया उनको, तेज कुंवरी बाईजू राज। बाईजू राज जी चलती है जूनागढ़ से, उनके रास्ते जाते हुए पानी ग्रहण हो जाता है। अपने पिता के पास जब जा रही थी, पहचान कर ली, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत किया। और आखिर के समय जीत चली सब साथ में। 1750 में उन्होंने अपना शरीर छोड़, जैसे ही कहा जाता उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, सब उनको अग्नि दी गई। बहुत से सुंदर साथ ने शरीर अपना त्याग दिया कि हमारी बाईजू राज्य जा रही है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। कहा जाता है ना, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुबान, किया चाया सब दिल का अगुआ मिले मेर। श्यामा जी ने जब तन त्याग दिया, सुंदर साथ ने भी तन त्याग दिए। उस समय के बाद कह दिया गया कि आज के बाद पन्ना जी के अंदर जब किसी सुंदर साथ का तन छूट जाएगा तो कोई भी उसको अग्नि नहीं देगा। और उन्होंने उसी समय सुंदर साथ को दर्शन दिया और कहा, सुंदर साथ जी मैं कहीं भी गई नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, जब भी याद करोगे मैं आपको मिलूंगी। और उन्होंने, उनका आज भी वहां मंदिर है। हम सब सुंदर साथ जी, उन्होंने जो कुर्बानी की वो याद करनी चाहिए। हम उनके पास क्या जाते हैं,
नारियल बांधते हैं, इच्छाएं करते हैं माया की, जैसे एक देवियों की पूजा होती है, हम देवियों जैसी पूजा करते हैं। वो अमलावती की आत्मा जितनी कुर्बानी की वो हमें कुर्बानी नहीं आती करनी। जो सुंदर साथ से उन्होंने प्रेम किया, सुंदर साथ को प्रेम दिया, हमें वो प्रेम देना है सब सुंदर साथ को, वो हम नहीं दे पाते। इस तरह से शायद जितने भी पात्र थे मेरे ध्यान में आए उन सब का मैंने वर्णन किया। अब सुंदर साथ जी एक चौपाई हम पढ़ेंगे, ठीक है। आस बाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मान। आस भाई इन समय लागत है चरण। आस भाई लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान है। वो धाम धनी के चरणों में आकर के प्रणाम करती है। श्री राज हेत कर बुलावत, श्री जी उनको बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम करके बुलाते हैं। आगे भी सुना होगा, जब आते कहते आई सखी बुजुर्ग, हमारी प्रधान सखी जो है वो आई। क्योंकि हर सेवा में 36 कारखानों की सेवा हो, जो भी सेवा है आस भाई हर सेवा में हाजिर होती है। आगे लास्ट भाई हम सुंदर साथ जी बोलने जा रहे हैं। श्री महामती कहे सयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ तही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। श्री महामती कहे सयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ से खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी सेवा जहाँ तक मिली, सुंदर साथ जहाँ खड़े रहे, ये सुंदर साथ सेवा के हैं। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगी सुंदर साथ जी, आपने चर्चा की अभी तक, राजू ने, तीनों ने मिलके, और शोभा किसको दे दी आखिर छपाइयां पढ़ने की। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण बताऊंगी, जब बारिश इंद्र देवता ने परीक्षा ली थी ना, तो गोवर्धन पर्वत के नीचे ले गए, और गोवर्धन पर्वत में शक्ति किसकी थी? अक्षर की आत्म थी, अक्षाती स्वयं थे, जिन्होंने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को खड़े कर दिया। और सब सुंदर साथ हम जैसे जो थे ग्वाले वाले, सबको क्या कहा? अपनी अपनी लाठी लगा दी। करा किसने? स्वयं अक्षातीत ने। शोभा किसको दी? सभी ग्वाल वालों को। इसी तरह से ही ये हमारे प्यारे सुंदर साथ जिन्होंने अभी तक आपको सुनाई और आखिर का फल जो देने के लिए हमें बिठा दिया, ये आपकी बहुत बड़ी बढ़ाई है सुंदर साथ जी। आपका दिल राजी महाराज प्रेम से भरे। मैं यही शुभकामनाओं के साथ आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, पद्मावती पुरी धाम की, सर्व सुंदर